हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो क्लिप को देख रहे होंगे तो आप आश्वस्त होंगे कि हम भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि का मापन, भौतिक राशि के मात्रक और भौतिक राशि के मात्रक से संबंधित पद्धतियों को देख चुके हैं। आज हम भौतिक राशि की विमा एवं विमीय सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भौतिक राशि की विमा एवं विमीय सूत्र। तो पहले हम देखते हैं विमा। जैसे हर भौतिक राशि को किसी न किसी संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर भौतिक राशि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम मास लिखते हैं और व्यक्त करते हैं m से। मास लिखते हैं और व्यक्त करते हैं m से। भौतिक राशि लंबाई है तो इसको लेंथ लिखते हैं और व्यक्त करते हैं L से। भौतिक राशि समय है तो इसको लिखते हैं टाइम और व्यक्त करते हैं T से। भौतिक राशि ताप है तो इसको लिखते हैं टेम्परेचर और व्यक्त करते हैं थीटा से। इस तरह से ज्योति तीव्रता कैंडेला लिखते हैं, के से व्यक्त करते हैं। तो अन्य तमाम भौतिक राशि मूल राशियां हैं जिसको हम किसी न किसी लेटर से, अल्फाबेट से व्यक्त करते हैं। अब किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके संकेतों पर क्या संकेत है, एम, एल, टी, थीटा, ये सब संकेत है। उनके संकेतों पर जो घातांक लगाते हैं वही घातांक क्या कहलाते हैं, विमा कहलाते हैं। तो मूल राशि द्रव्यमान है, उसको हम व्यक्त करते हैं m से। अगर m पर कोई पावर नहीं है, घातांक नहीं है, तो वहां पर 1 लगा देते हैं। तो ये जो m1 बड़े ब्रैकेट में हमने लिख लिया है, इसमें जो m पे पावर है यही पावर क्या है, विमा है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने वाला जो संकेत होता है, उस संकेत पर जो पावर चढ़ा होता है, पावर लगा होता है, वही क्या होता है, विमा होता है। लंबाई L पे पावर लग गया 1 तो 1 क्या हो गया, विमा हो गया। द्रव्यमान m हो गया। समय t पे पावर हमने 1 लगा दिया, 1 क्या हो गया, विमा हो गया। तो ये 1 1 1 जो लग रहा है वो भौतिक राशि द्रव्यमान, भौतिक राशि लंबाई, भौतिक राशि समय के क्या है, विमा। ये तो मूल राशियां हैं। तो मूल राशियों की विमाएं हमेशा एक होती हैं। लेकिन अगर हम व्युत्पन्न राशि की विमा को देखना चाहें तो व्युत्पन्न राशि को पहले हम मूल राशि के रूप में लिखेंगे और मूल राशि के रूप में लिखने के लिए उन मूल राशियों के संकेत पर हम घातांक लगा देंगे और वही जो घातांक होगा वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि की विमा हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं बल बराबर लिखते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, और फिर द्रव्यमान को अपनी जगह रखते हैं, गुणे त्वरण को लिखते हैं वेग परिवर्तन बटा समय। देखिएगा सारे
भौतिक राशि धीरे धीरे हम मूल राशियों में व्यक्त तोड़ेंगे। अब द्रव्यमान अपनी जगह गुणे वेग परिवर्तन और वेग के लिए एक ही मात्रा रखते हैं, वो होता है विस्थापन बटे समय। ये वेग परिवर्तन के लिए और फिर बटे समय। तो क्या हो जाता है अब यहां से विस्थापन एक तरह से लंबाई होती है, तो यहां पर विस्थापन के लिए संकेत L, समय 2 बार हो गया, ऐसे लिखिएगा द्रव्यमान गुणे विस्थापन, या विस्थापन को हम लंबाई कह लेते हैं, लंबाई बटे समय का वर्ग, समय का स्क्वायर। अब इसको हम एक साथ लिखने के लिए लिखेंगे बल बराबर, क्या लिखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे लंबाई गुणे समय पे पावर -2, समय पे पावर -2। अगर संकेत में लिखना चाहें तो लिखेंगे F फोर्स इक्वल टू द्रव्यमान M, द्रव्यमान के लिए संकेत, और लंबाई के लिए संकेत L, और समय के लिए संकेत T और -2। ये हम संकेत के रूप में लिखे। अब M पे पावर कोई पावर नहीं है, M पर कोई पावर नहीं है तो 1 लगा देते हैं, L पे कोई पावर नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अब यहां से हमको संकेत मिल के आता है कि M पे पावर 1 है, M पे पावर 1 है, L पे पावर भी 1 है और T पे पावर -2 है। तो ये 1, 1 और -2 ये क्या है, बीमा है। 1, 1 और -2 क्या है, बीमा है। किसका, बल का। तो बीमा हमको ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि उस भौतिक राशि को मूल मात्रक में बदलकर, मूल मात्रकों के संकेत को लिखकर जो पावर हम लगाते हैं, जो घातांक हम लगाते हैं, वही घातांक जो होता है वो उस भौतिक राशि का बीमा होता है। और घातांक लगाकर भौतिक राशि का जो फॉर्मूला बनाया जाता है, जैसे F = m1L1T-2, तो ये क्या हो गया, ये अगर बड़े ब्रैकेट में हम बंद कर दें इसको, तो इसको कहते हैं बीमीय सूत्र। क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र। तो बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर होता है, समानता दोनों के लिए लोग एक ही फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है तो बीमीय सूत्र को इस रूप में लिखेंगे, और अगर यदि बीमा पूछा जा रहा है तो बीमा को इस रूप में लिखेंगे। तो बीमा जो होता है, मूल राशियों के संकेत पर जो पावर लगाए जाते हैं वही पावर, वही घातांक जो होता है वो बीमा होता है। और मूल राशियों के संकेत पर पावर लगाकर जो फार्मूला बना दिए जाते हैं, जो सूत्र बना दिए जाते हैं, वही क्या हो जाता है, बीमीय सूत्र हो जाता है। तो हमें लगता है कि आप बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर समझ चुके होंगे। क्या लिखेंगे, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के संकेत के रूप में व्यक्त करने के लिए संकेतों पर जो घातांक लगाए जाते हैं वही घातांक व्युत्पन्न राशि की बीमा कहलाते हैं। जैसे बल को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान पर एक, लंबाई
पर एक तथा समय पर -2 घातांक लगाते हैं, अतः बल की विमा 1 1 -2 होगी। और बीमी सूत्र, ये तो बीमा हो गया। बीमी सूत्र व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के संकेतों पर घातांक लगाकर बनाया गया सूत्र ही बीमीय सूत्र होता है। जैसे कार्य का बीमीय सूत्र M1L2T-2 होता है। और यहां से ये हो गया बीमी सूत्र, और बीमा क्या हो गई 1 2 और -2, ये क्या हो गई बीमा। तो बीमा और बीमी सूत्र में ये अंतर होता है। और यहां से बल का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, बीमी सूत्र M1L1T-2, ये जो है बल का बीमी सूत्र होगा। तो इस तरह से हम बीमा एवं बीमी सूत्र को देखें। आगे हम बीमा अथवा बीमी सूत्र के उपयोग को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं बीमा अथवा बीमी सूत्र का उपयोग। तो नंबर 1, किसी भौतिक राशि से संबंधित सूत्र की सत्यता की जांच में, या किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच में, जैसे एक समीकरण होता है गति का S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये एक समीकरण है, या कह लें ये दूरी के लिए गति का द्वितीय समीकरण है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर s जो है वो है दूरी, u जो है प्रारंभिक वेग, और t जो है समय है, और a जो है वो क्या है त्वरण है। तो इस समीकरण में सभी भौतिक राशि के बीमी सूत्र को लिखेंगे, और यदि इस समीकरण में हर पद के बीमी सूत्र एक समान हो तो हम कहेंगे कि भौतिक राशि का समीकरण सही है, या यह दिया हुआ समीकरण सही है। तो यहाँ पर हम 3 पद लेते हैं, s एक पद, ut दूसरा पद, और हाफ AT स्क्वायर तीसरा। इस समीकरण 3 पद है, s ut और हाफ AT स्क्वायर। तीनों पद के बीमी सूत्र को हम देखते हैं। तो ये दूरी है, तो दूरी के लिए हम L लिखते हैं लंबाई, और L का बीमी सूत्र L1 होगा,
इस दूरी के संकेत L पर बीमा 1 को पावर के रूप में चढ़ाएंगे। एक पद का विमीय सूत्र हो गया L1 प्रथम पद का। दूसरे पद का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ut, u प्रारंभिक वेग और वेग के लिए लिखते हैं विस्थापन बटा समय, अगुणे फिर समय कर लेते हैं तो समय से कैंसिल हो जाता है। क्या बचता है? विस्थापन। विस्थापन एक तरह से लंबाई होती है और लंबाई का विमीय सूत्र हो जाता है विमीय सूत्र, वही L1। ये दूसरे पद के लिए विमीय सूत्र हो गया। तीसरे पद का विमीय सूत्र at²। ये यहां पर त्वरण है, त्वरण को आप लिखते हैं वेग परिवर्तन बटे समय, और फिर समय अलग से है t², तो समय स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। तो एक समय इससे कट गया, बचा क्या? वेग परिवर्तन बटा गुणे समय। और वेग परिवर्तन एक तरह से वेग ही है, तो वेग को लिखते हैं विस्थापन बटा समय और गुणे समय हो जाता है। तो समय से फिर कट जाता है, ये बच जाता है विस्थापन, और विस्थापन एक तरह से लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र हो जाता है L1। तो देखते हैं प्रथम पद का विमीय सूत्र L1, द्वितीय पद का विमीय सूत्र L1, द्वितीय पद का विमीय सूत्र L1 और तीसरे पद का विमीय सूत्र L1। यानी इस समीकरण में जितने भी पद है सबका विमीय सूत्र क्या है? L1 है। इसका मतलब कि ये समीकरण जो है सत्य है या संतुलित है। तो ये पहला उपयोग होता है कि किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की हम जांच विमीय सूत्र के आधार पर कर लेते हैं। दूसरा जो उपयोग है, किसी नियतांक के विमीय सूत्र की जानकारी के लिए को ज्ञात करना। किसी नियतांक के विमीय सूत्र को ज्ञात करना, जैसे आप लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल F G = G m1 m2 by r²। ये आप जानते हैं, क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो ये बल है और बल का विमीय सूत्र आप निकालेंगे तो मिलेगा m(L)t-2 m1 L1 t-2 बराबर हमको G कांस्टेंट का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। क्या होगा? उसको ज्ञात करना है तो G वैसे ही रख दीजिए इंटू m द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए लिखते हैं m1, फिर द्रव्यमान है, इसके लिए भी हम लिखते हैं m1 अपान r²। r यहाँ पर दूरी होती है, आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो r दूरी है तो L1 का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि m1 L1 t-2 बराबर G m1 गुणे 1 2 हो गया बाई L² हो गया। अब ये G एक तरफ रखिए और इन सबको ट्रांसफर करिए, क्या हो जाता है? m1 L1 t-2 फिर इंटू L² और बटा m2। यहाँ से हल करेंगे आप, इक्वल टू क्या आ जाता है? G हल करेंगे आप तो ये आ जाएगा G = m-1 L³ और t-2। ये हमारा G का विमीय सूत्र आ गया। तो किसी अज्ञात भौतिक राशि के विमीय सूत्र के लिए क्या करते हैं? विमीय सूत्र का उपयोग करते हैं, और इसी का मात्रक भी आप निकाल सकते हैं। मात्रक m के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम मात्रक देखें तो क्या हो जाएगा? m नीचे है, m-1 है और m क्या है? kg है, kg लिख दिया।
एल ऊपर है, मीटर क्यूब लिख दिया, और टी नीचे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो हो जाता है मीटर क्यूब प्रति केजी सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा मात्रक बन गया किसका, जी का। तो यहाँ से हम जी का मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो हमने बीमा अथवा बीमी सूत्र का उपयोग करके एक तो किसी समीकरण के सत्यता की जांच की, दूसरा किसी कांस्टेंट का बीमी सूत्र और उसके मात्रक को ज्ञात किया, तीसरा जो इसका उपयोग है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। जैसे बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है, बल का एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक न्यूटन या इसे लिखते हैं किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक है। और इसका विमित सूत्र होता है mL_t-2, m1L1t-2। अब अगर 25 न्यूटन का बल है तो 25 न्यूटन एमकेएस पद्धति में है और एमकेएस पद्धति में विमित सूत्र यह होता है। इस 25 न्यूटन को सीजीएस में निकालना है तो 25 इंटू न्यूटन को बल का विमित सूत्र लिख लेते हैं m1L1t-2 इक्वल टू व्हाट। सीजीएस पद्धति में वही लिखेंगे m1L1t-2, ये लिख दिया। अब 25 इंटू m क्या है यहाँ पर, किलोग्राम है, कितना, या इसको इस तरह से कर लीजिए 25 इंटू किग्राम इंटू मीटर, एल को मीटर को एल से लिखते हैं, इंटू सेकेंड पर -2, इस तरह से इक्वल टू व्हाट। इसी व्हाट को निकालना क्या हो जाता है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड पे -2। अब यहां से आप व्हाट इक्वल टू निकाल सकते हैं। व्हाट इक्वल टू 25 इंटू क्या लिखेंगे, केजी मीटर सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड पर -2 बटा वो नीचे आ जाएगा ग्राम सेमी और सेकेंड पर -2, ये कट गया इससे। अब आप 25 इंटू केजी को लिख सकते हैं 1000 ग्राम और मीटर को लिखते हैं 100 सेमी, और ये कट गया बटा ग्राम इंटू सेमी से कट गया, ग्राम से कट गया, बचा क्या 25 गुणे 1000 गुणे 100, क्या हो गया 25 इंटू 10⁵। ये हो गया वाट का मान, और इसी वाट का मान आप यहां पर रख दीजिए, क्या हो जाता है 25 यहां से न्यूटन इक्वल टू 25 इंटू 10⁵, यहां पर मान रख दिया, इंटू क्या हो जाएगा डाइन, जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप विमित सूत्र का उपयोग करके भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि जो भी तथ्य आपको दिए गए हैं समझ में आए होंगे, और
इन तथ्यों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रिकॉर्ड के पहुंचते रहें। और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। तो आज बस इतना ही। भविष्य के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।